नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब मस्त होंगे, खुश होंगे। देखिए, पिछले वीडियोस में मैंने इंटरवल और लिमिट पॉइंट के बारे में चर्चा की है और उम्मीद है आपको वो टॉपिक समझ में आए होंगे। आज हम इन्हीं टॉपिक्स पर बेस एक इम्पोर्टेंट थ्योरम के बारे में चर्चा करते हैं जिसका नाम है बोल्ज़नो-वायरस्ट्रास थ्योरम। देखिए, आप देख सकते हैं कि ये थ्योरम राजस्थान की यूनिवर्सिटीज़ में कितनी बार पूछी गई है और राजस्थान की सभी यूनिवर्सिटीज़ में कितनी बार पूछी गई है। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। यूपीएससी में भी 2007 हो या 2009 के आसपास पूछी गई है, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन पूछी जाती है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नेट या गेट वगैरह में ये इसके स्टेटमेंट्स काफ़ी बार दिए गए हैं, स्टेटमेंट्स के रूप में पूछी जाती है क्योंकि वहाँ प्रूफ नहीं पूछा जाता है। इसलिए देखिए, इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमें इंटरवल और लिमिट पॉइंट के बारे में आना चाहिए। अगर आपको इनके बारे में नहीं आता है तो मेरे पिछले वीडियोज़ को देख सकते हैं। देखिए, आपको स्क्रीन पर ये इस थ्योरम के स्टेटमेंट्स नज़र आ रहा होगा। इस थ्योरम में बताया गया है कि कोई भी इनफाइनाइट सेट, एक अपरिमित समुच्चय जो कि बाउंडेड है, उसका कम से कम एक लिमिट पॉइंट होता है। देखिए, अगर कोई सेट फाइनाइट है तो उसका तो लिमिट पॉइंट होगा नहीं, क्योंकि फाइनाइट है तो उसमें कोई ऐसा एप्सिलॉन नेबरहुड नहीं बनेगा किसी पॉइंट का कि क्योंकि उसमें इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं जो उस फाइनाइट सेट में कंटेन कर जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। और अगर कोई सेट इनफाइनाइट है तो उसका लिमिट पॉइंट हो भी सकता है और उसके लिमिट पॉइंट्स नहीं भी हो सकते हैं, एक हो भी सकता है, और जिसका है उसमें एक भी हो सकते हैं और इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल जैसे नेचुरल नंबर्स का सेट एक इनफाइनाइट सेट है लेकिन इसमें कोई लिमिट पॉइंट नहीं है, इसका कोई लिमिट पॉइंट नहीं है। और रियल नंबर्स का सेट जिसके सारे पॉइंट्स इसके लिमिट पॉइंट्स हैं, तो एक इनफाइनाइट सेट का लिमिट पॉइंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। हम बात करते हैं, अगर कोई भी इनफाइनाइट सेट अगर बाउंडेड सेट है, ठीक है, अगर कोई भी इनफाइनाइट सेट अगर बाउंडेड सेट है तो उसका कम से कम एक लिमिट पॉइंट होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि बोल्ज़नो और वायरस्ट्रास ने इसको बताया, प्रूफ किया है। कैसे होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, इसका प्रूफ मैं नीचे पीडीएफ में भेज देता हूँ, अगर आपको देखना है तो वहाँ से डाउनलोड कर लिए, मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या मीनिंग है। देखिए, इसमें दिया गया है कि इनफाइनाइट सेट, पहले तो ये दिखा है इनफाइनाइट बाउंडेड सेट के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, अगर कोई सेट बाउंडेड है, मान लीजिए वो सेट ले लिया हमने E, ठीक है, E अगर कोई भी सेट बाउंडेड है तो इस बाउंडेड सेट का हर एक एलिमेंट किसी एक निश्चित एलिमेंट से बड़े होंगे, जिसे हम इन्फिमम कहते हैं, ठीक है, और इसका हर एक एलिमेंट इस सेट का किसी एक निश्चित एलिमेंट से छोटा होगा, जिसे हम सुप्रीमम कहते हैं, अगर सेट बाउंडेड है तो, ठीक है। यानी ई कोई सेट है जिसका ई कोई सेट है जिसका कोई एलिमेंट मान लीजिए x बिलोंग करता है k से और कैपिटल K के बीच में, ठीक है। तो इसका मतलब इस x का प्रत्येक एलिमेंट k से बड़ा और कैपिटल K, इसको कैपिटल K मानते हैं, ठीक है, मान लेते हैं। इस x का प्रत्येक एलिमेंट स्मॉल k से बड़ा और कैपिटल K से छोटा है, ठीक है। तो इसको हम एक सेट को इस इंटरवल का सबसेट मान सकते हैं। क्या इस सेट को इस इंटरवल का सबसेट माना जा सकता है? माना जा सकता है, क्योंकि हमें पता है कि सेट बाउंडेड है, क्योंकि हमें पता है कि सेट E बाउंडेड है और सेट का प्रत्येक एलिमेंट इस एलिमेंट से बड़ा है और इस एलिमेंट से छोटा है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि इस सेट इसका सबसेट है। ऑब्वियसली सबसेट होगा अगर सेट का हर एक एलिमेंट इससे बड़ा है और इससे छोटा है, तो इसके भीतर से ही है सेट, तो वो सेट इसके भीतर से ही है तो वो बाउंडेड भी है, क्योंकि सेट का हर एक एलिमेंट तो इससे छोटा और इससे बड़ा है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि E इसका सबसेट है, ठीक है, यानी ये एक क्लोज इंटरवल है जिसका ये सबसेट मान लिया। अब हम क्या करते हैं कि इस क्लोज इंटरवल जो ये k, k क्लोज इंटरवल दिया है, इस क्लोज इंटरवल को दो बराबर लंबाई के दो इंटरवल्स में तोड़ लेते हैं, दो क्लोज इंटरवल्स में तोड़ लेते हैं, जिसमें जैसे पहले तो ये देखते हैं कि इस जो इंटरवल है इसकी जो लेंथ इसको हम लिखते हैं कैपिटल K माइनस स्मॉल k। इंटरवल की लेंथ लिखी जाती है उसके फाइनल एलिमेंट और उसके पहले वाले एलिमेंट के अंतर को इसकी लेंथ कहा जाता है। चाहे इंटरवल ओपन हो, इसकी भी लेंथ b माइनस ए से लिखेंगे, चाहे क्लोज हो,
इसकी भी लेंथ b माइनस ए से ही लिखेंगे, क्योंकि कोई भी इंटरवल अपने आप में सेम एलिमेंट्स को कंज्यूम करता है, सेम एलिमेंट्स उसके अंदर एग्जिस्ट होते हैं, सिर्फ दो एलिमेंट्स का फ़र्क होता है, यानी इनफाइनाइट तो इसमें भी होते हैं और इनफाइनाइट उसमें भी होते हैं। सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल के लिए भी इसी तरह से लेंथ लिखी जाती है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसकी लेंथ तो हमें k माइनस के पता है, ठीक है, ये कैपिटल के है और वो स्मॉल के है। अब हम इसको दो बराबर लेंथ में तोड़ते हैं। दो बराबर लेंथ में तोड़ने का मतलब जिन इंटरवल्स की लेंथ कैपिटल के माइनस स्मॉल के बाई 2 हो, ऐसे दो इंटरवल्स में तोड़ते हैं इस इंटरवल को। हमें ये प्रूव करना है कि इनफाइनाइट सेट का लिमिट पॉइंट होता है, अगर वो बाउंडेड है तो कम से कम एक तो होता ही है, ये चीज़ प्रूव करनी है। तो मान इस इंटरवल को दो भागों में तोड़ने के लिए, जब इस इंटरवल को हम दो भागों में तोड़ते हैं तो किस तरह से मिलता है, ये मिलता है कुछ इस तरह से, स्मॉल के प्लस कैपिटल के बाई 2। एक इंटरवल मिलता है हमें ये, और दूसरा मिलता है हमें ये। कुछ भी नहीं है यहाँ पर, कैपिटल के तक। आप देख सकते हैं ये जो इंटरवल है, ये वाला हमारे पास जो इंटरवल है, ये वाला इसकी लेंथ यही है। जैसे फॉर एग्जांपल 1/2 फाइनल माइनस फर्स्ट एलिमेंट करेंगे हम, तो हमारे पास ये माइनस कैपिटल के करने पर क्या मिलेगा, आप देख सकते हैं ये हाफ ऑफ k/2, स्मॉल k/2, और ये -1 है तो, और ये कैपिटल k/2 है, तो कैपिटल के माइनस स्मॉल k/2 हमारे पास ये इसकी लेंथ आती है, यानी ये लेंथ इसी के बराबर है। ये लेंथ बराबर है मतलब इसकी लेंथ भी ये है, और इसको तोड़ेंगे तो इसको भी दो भागों में तोड़ने पर हमें ये मिल जाएगा। आप इसको वैसे सोल्व करने की ज़रूरत है भी नहीं, आप देख सकते हैं कि इन दोनों की लेंथ बराबर है। कुल मिला के इस इंटरवल को हमने दो पार्ट्स में तोड़ लिया, जिसमें से एक इंटरवल ये है और एक इंटरवल ये है। अब हम क्या करते हैं कि जब हमने इसको दो इंटरवल्स में तोड़ा है, तो जो सेट एस है, जिससे हम सेट ई माना था ना, ठीक है, ई माना था हमने, ई को हमने इसका सबसेट माना था, और ई हमें दिया गया है कि ई एक इनफाइनाइट सेट है। ई अगर इसमें इनफाइनाइट सेट है तो ई इन दोनों में से किसी एक में कम से कम इनफाइनाइट सेट होगा। क्यों होगा, क्योंकि जैसे अगर इसमें फाइनाइट एलिमेंट्स हुए, मान लीजिए इसमें फाइनाइट n एलिमेंट्स हुए, इसमें भी मान लीजिए फाइनाइट m एलिमेंट्स हुए, ठीक है, तो ये तो दोनों का यूनियन या दोनों को जोड़ देंगे तो हमें फाइनाइट एलिमेंट्स मिलेंगे n+m, जो कि फाइनाइट है। लेकिन जबकि सेट ई तो इनफाइनाइट सेट है, तो सेट को इन दोनों में से किसी एक को इनफाइनाइट होना ज़रूरी है, यानी कि दोनों सेट्स में से इनफाइनाइट होंगे। इतने एलिमेंट्स इस सेट के इनफाइनाइट एलिमेंट्स इन दोनों में से किसी एक में होंगे ही। दोनों में इनफाइनाइट हो सकते हैं, लेकिन किसी एक में तो कम से कम होंगे। अब मान लीजिए किसी एक में इनफाइनाइट, इसमें मान लिया इनफाइनाइट एलिमेंट है, इसमें भी मान लो, उसको बाद में देखते हैं हम। इसमें फाइनाइट मान लिया तो इसको यहीं छोड़ देंगे, अगर इसमें इनफाइनाइट मान लिया तो इसमें भी कुछ आगे प्रोसीजर करेंगे जैसा इसमें करते हैं। जैसे इसको अगर इनफाइनाइट मान लिया तो इसको दो पार्ट्स में फिर हमने तोड़ लिया, जिसको हम इंटरवल एक और नाम दे दिया, इसको a1, b1, ठीक है। इसको हम a1, b1 मान लेते हैं इस क्लोज इंटरवल को। अब क्योंकि इस क्लोज इंटरवल में फिर से हमारे पास इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं इसमें, और इस इंटरवल में इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, तो इसको हम फिर दो पार्ट्स में तोड़ लेते हैं बराबर लेंथ के। इस जैसे इसको तोड़ा है, इसको भी दो पार्ट्स में तोड़ लेते हैं, ठीक है। अब इसको दो पार्ट्स में तोड़ने पर जैसे इसको दो पार्ट्स में तोड़ा, एक में आया a2 b2 इंटरवल, और दूसरे का नाम दिया हमने a2' और b2' इंटरवल, ठीक है। अब इसको क्योंकि हमने दो पार्ट्स में तोड़ा है और इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट इस सेट के थे, सेट ई के इनफाइनाइट एलिमेंट इसमें थे, इसको दो पार्ट्स में तोड़ा, a2 b2 और a2 b2', तो इन दोनों में भी कम से कम इनफाइनाइट एलिमेंट्स या तो एक में इनफाइनाइट होंगे या दोनों में इनफाइनाइट होंगे, क्योंकि फिर से अगर इन दोनों में फाइनाइट एलिमेंट हुए तो इसमें फाइनाइट होंगे, इसमें फाइनाइट हुए तो ई में फाइनाइट होंगे। लेकिन ई में तो हमें पता है इनफाइनाइट है, क्योंकि दिया है कि इनफाइनाइट बाउंडेड सेट को प्रूव करना है,
कि उसमें एक लिमिट पॉइंट होता है, तो इसमें इनफाइनाइट होंगे या इसमें इनफाइनाइट होंगे। ठीक है, हम किसी एक में मान लेते हैं, जैसे इसको छोड़ दिया था वैसे यहाँ इसको छोड़कर चलते हैं। मान लिया इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, तो इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं तो इसको हम फिर से दो पार्ट्स में तोड़ते हैं। जैसे इसको A to B2 माना तो इसको फिर से तोड़ दिया हमने एक ऐसे सेट में जिसका A3 B3 मान लिया बराबर पार्ट्स में, इसको फिर बराबर पार्ट्स में तोड़ा जिसको A3 B3 मान लिया। ठीक है, ये तीसरा इंटरवल आया हमारे पास। अब A3 B3 में भी अब फिर से अगर हम A3 B3 को भी दो पार्ट्स में तोड़ें तो दो पार्ट्स में उसी तरह से तोड़ेंगे जैसे ऊपर तोड़ते आए हैं, क्योंकि दो पार्ट्स में तोड़ने पर A3 B3 में भी हमें डेफिनेटली दो इंटरवल्स में तोड़ने पर एक इंटरवल में तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे ही, दोनों में हो सकते हैं, ये पहले भी कहा है, लेकिन कम से कम एक इंटरवल में तो इनफाइनाइट पॉइंट होंगे ही, क्योंकि एक इंटरवल में इनफाइनाइट पॉइंट है तभी A to B2 में इनफाइनाइट है, और A to B2 में इनफाइनाइट है इसका मतलब A1 B1 में इनफाइनाइट है, A1 B1 में इनफाइनाइट है मतलब E में इनफाइनाइट है। उन सबको हम फाइनाइट मानते हुए चल रहे थे दूसरे वाले पार्ट्स को। अगर दूसरे वाले में भी इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं तो दूसरे वाले को भी इस तरह से तोड़ सकते हैं हम। अभी तो हम कम से कम एक लिमिट प्रूव करना है ना, कम से कम एक पॉइंट, तो कम से कम एक के लिए हम एक इंटरवल को ही लेते हुए चलते हैं। दूसरा होगा तो दूसरे को भी जब तोड़ते हैं ना दो इंटरवल्स को, तो दूसरे में भी इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलते हुए जाते हैं हमें, तो उसमें से दूसरा मिल जाता है। तीसरा पार्ट तोड़ेंगे तो तीसरा और मिल जाता है। पहले हम इसको एक को ही देख लेते हैं। हमने इस क्या किया था, सबसे पहले इस इंटरवल को तोड़ा दो पार्ट्स में जिसमें से जिनकी लेंथ सेम थी, एक ये और एक ये। इन दोनों में से किसी एक में एलिमेंट्स को इनफाइनाइट होना पड़ेगा, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, इस सेट में इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, तो इसमें से किसी एक सेट को इनफाइनाइट होना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर दोनों फाइनाइट हुए तो दोनों फाइनाइट होने पर ये हमारे पास जो E आया वो भी फाइनाइट हो जाएगा, जबकि हमें प्रूव करना है कि E इनफाइनाइट सेट है। जब हम ये देखते हैं कि E को इनको हम तोड़ते हुए गए तो इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट माने हमने, फिर इसको तोड़ा दो सेट्स में A2 B2 और सेम लेंथ के A2 B2 डैश, तो A2 B2 में मान लीजिए इनफाइनाइट होंगे। फिर इसी तरह से A2 B2 को तोड़ने पर A3 B3 मिला जिसमें इनफाइनाइट होंगे। फिर A4 B4 मिलेगा उसमें इनफाइनाइट होंगे। फिर एक AN BN मिलेगा इसमें इनफाइनाइट होंगे, है ना। और AN+1 और BN+1 मिलेगा सेट, इसको IN इंटरवल मान लेते हैं AN। ठीक है, AN BN और AN+1 BN+1 हमें सेट मिलेगा इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल सॉरी, तो क्लोज इंटरवल हमें मिलता जाएगा जिसमें इस सेट के इनफाइनाइट पॉइंट्स हमें मिलते जाएंगे। तो आखिरकार हुआ क्या कि हमें हर एक आने वाला जो इंटरवल है वो पिछले वाले इंटरवल्स का सबसेट बनता हुआ जा रहा है। जैसे हमें यहाँ मिला था कि A3 B3 को ब्रेक किया दो इंटरवल्स में तो हमें A4 B4 मिला जिसमें इनफाइनाइट सेट्स थे, और एक और मिला था जिसमें फाइनाइट थे तो उसको हम छोड़ दिया। तो कुल मिला के क्या हुआ कि जो A4 B4 है वो A3 B3 का सबसेट हो गया, A4 B4 A3 B3 का सबसेट हो गया। यानी हमें क्या मिलता है कि जो AN, BN है ये वाला इंटरवल सुपरसेट बन जाता है AN+1, BN+1 का। तो यहाँ से हमें ये चीज़ मिलती है कि IN+1, इसको हम IN+1 इंटरवल नाम देते हैं, वो हमारे पास सबसेट बना IN का। यानी हर एक अगला इंटरवल पिछले इंटरवल का सबसेट बनता जा रहा है। ठीक है, Nवा इंटरवल N+1वें इंटरवल का सुपरसेट है, समझ रहे हो ना। ये अगला वाला इंटरवल क्योंकि इसी में से ब्रेक करके इसे बनाया है, तीसरे में से ब्रेक करके चौथे को बनाया है, तो चौथा इंटरवल तीसरे में कंटेन करता है। यानी Nवा इंटरवल N+1वां इंटरवल Nवें इंटरवल में कंटेन करता है क्योंकि N+1 आगे आता है। ठीक है, तो ऐसा करते करते हम कहाँ तक जा सकते हैं। अगर आप देखोगे
तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक लाइन ड्रॉ करके बताता हूँ कि हमने जो एक ये इंटरवल लिया था जिसमें से ये स्मॉल के और ये कैपिटल के पॉइंट था, ठीक है। इसको जब दो बराबर लेंथ के इंटरवल में ब्रेक किया तो एक इंटरवल हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक और दूसरा इंटरवल यहाँ से लेकर यहाँ तक बना, ठीक। इसको हमने A1 B1 नाम दिया और इसको फिर से हमने दो पार्ट्स में ब्रेक किया तो एक इंटरवल यहाँ से लेकर यहाँ तक और दूसरा यहाँ से लेकर यहाँ तक बना। फिर हमने इसको A2 B2 नाम दे दिया, फिर A2 B2 को हमने फिर ब्रेक किया, यहाँ तक आया, दो सेम लेंथ्स में ब्रेक किया तो यहाँ आया, तो एक यहाँ से लेकर यहाँ तक को A3 B3 नाम दे दिया और एक इंटरवल को ये दे दिया A4 B4, ठीक है। दोनों सेम लेंथ के हैं, वो तो हमने बताने के लिए बताया था कि एक में इनफाइनाइट है तो दूसरे में फाइनाइट नहीं हो सकते क्योंकि दोनों सेम लेंथ के हैं। एक में इनफाइनाइट है तो दूसरे में भी इनफाइनाइट है। जब इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स हुए, जैसे इसको NY इंटरवल मान लेते हैं हम अभी, ठीक है। इसको फिलहाल के लिए हम NY इंटरवल मान लेते हैं nth, और इसको जब एक बार और ब्रेक किया हमने तो यहाँ पर आया, ठीक। और इसको मान लेते हैं हम n+1y इंटरवल, n+1th इंटरवल। तो आप यहाँ इजीली देख सकते हैं कि जो n+1y इंटरवल है वो यहाँ से यहाँ तक है और ny इंटरवल यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यानी n+1y इंटरवल सबसेट है nw इंटरवल का, जो मैंने पहले लिखा था कि in+1 इंटरवल सबसेट है inv इंटरवल का, ठीक है। तो इसमें तो कन्फ्यूजन खैर नहीं होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो ये बात है कि जब n की वैल्यू इनफाइनाइट्स की ओर जाती है, जैसे जैसे ये n को हम बड़ा करते हुए जाते हैं तो ये इंटरवल छोटे होते जाएंगे, ठीक है। तो फाइनली हमें यहाँ उससे पहले एक बात और समझो, ठीक है। पहले जो इंटरवल था वो यहाँ से लेकर यहाँ तक k, उसको दो पार्ट्स में ब्रेक किया तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आया और यहाँ से लेकर यहाँ तक आया, तो ठीक है। तो हमने इस वाले को नाम दिया था A1 B1, ठीक है। इसको I1 नाम दे दिया और इस पूरे का नाम था K, ठीक है। I मान लेते हैं, इस पूरे को I मान लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक के को I मान लिया। इसको ब्रेक किया तो इसको I1, इसको ब्रेक किया तो इसको I2, फिर इसको IN हमने नाम दिया है और इसको IN+1 नाम दिया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जब से I और I1 का इंटरसेक्शन करेंगे, I में पॉइंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक के सारे पॉइंट्स हैं, IN+ में पॉइंट्स हैं। यार बारिश हो रही है बाहर, हो सकता है बारिश की आवाज़ आपको है तो उसके लिए थोड़ा मैनेज कर लेना। यहाँ से I इंटरवल में यहाँ तक पॉइंट है, I1 वे इंटरवल में यहाँ से लेकर यहाँ तक के पॉइंट है, तो दोनों के इंटरसेक्शन में कौन से पॉइंट होंगे? I1 वही होगा, ठीक है। जब इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पॉइंट्स, I इंटरसेक्शन I1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? I1 मिलेगा, क्योंकि I1 छोटा है और I1 पूरी तरीके से I में बिलोंग कर रहा है, तो I और I1 के इंटरसेक्शन में से हमें I1 मिलेगा। यानी जैसे जैसे हम छोटे होते जाएंगे उन सब का इंटरसेक्शन करने पर छोटा वाला ही मिलता जाएगा, हमेशा छोटा वाला ही मिलता जाएगा। और IN और IN+1 वे का अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? छोटा वाला कौन सा है? IN+1 वा, क्योंकि IN+1 वा इतना सा है, IN वा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो हमें इसका इंटरसेक्शन करने पर IN+1 मिलेगा। तो यहाँ से एक रिजल्ट मिलता है कि हम जैसे जैसे n को आगे बढ़ाते जाएंगे, n की वैल्यूज़ इनफाइनाइट की ओर लेते हुए जाएंगे, तो ये इंटरवल छोटे होते जाएंगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो जितने छोटे होते जाएंगे वो छोटा वाला इंटरवल उन सभी का इंटरसेक्शन होगा, और जैसे ही उन सभी का इंटरसेक्शन होगा तो जैसे 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 मान लीजिए इस K पर पहुंच गए हम, फाइनली सबसे छोटा इंटरवल करते 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 हम फाइनली एक पॉइंट K पर पहुंच गए, ठीक है। उस K पर हमें क्या मिलता है कि सिर्फ K ही मिला, बाकी कुछ इंटरवल ही नहीं मिला, ओके। तो इस K पर हमें क्या मिलेगा? जब I1 से लेकर IN तक को इंटरसेक्शन किया हमने, यहाँ लिखता हूँ, I1 से लेकर I=1 से लेकर इनफाइनाइट तक, क्योंकि n की वैल्यू इनफाइनाइट तक हमने बढ़ा दी है, और यहाँ है IN इंटरवल है, तो इसे को इंटरसेक्शन करने पर हमें कम से कम एक पॉइंट मिला,
उसको हम अल्फ़ा मान लेते हैं ना इस के को लेकर, ठीक है। तो कम से कम एक पॉइंट अल्फ़ा मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि जैसे जैसे छोटे होते जाएंगे तो इंटरवल छोटे ही होते जाएंगे। फाइनली एक पॉइंट तो होगा ही, जिससे छोटा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सिंगल पॉइंट पर आकर तो इंटरवल ही ख़त्म, वहाँ से आगे ब्रेक भी नहीं हो सकता। वहाँ से आगे ब्रेक नहीं होगा तो इनफाइनाइट्स तक बढ़े हम तो हमें फाइनली एक पॉइंट मिल गया अल्फ़ा। आप इसमें कंफ्यूज शायद हो रहे हैं, तो आप इस तरह से समझ सकते हैं। पहले यहाँ तक के इंटरवल, तो इन दोनों का कॉमन ये वाला आया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, फिर इनका आधा यहाँ पर, तो इन तीनों का कॉमन ये वाला है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ, फिर आधा 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 आधा। जैसे जैसे n की वैल्यूज़ बढ़ाते गए, an bn a3 b3 a4 b4 an bn an+1 bn+1 जैसे इंटरवल्स आगे आते गए, तो उन इंटरवल्स का जब हमने इंटरसेक्शन किया तो हमें सिर्फ एक पॉइंट मिला, और उस एक पॉइंट को हमने नाम दे दिया अल्फ़ा, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये i बराबर 1 से लेकर इनफाइनाइट तक in मिला, ये इनका इंटरसेक्शन लेने पर हमें अल्फ़ा जो पॉइंट मिला है, कम से कम एक अल्फ़ा पॉइंट मिला है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं नेस्टेड प्रॉपर्टी, NESTED। नेस्टेड प्रॉपर्टी कहा जाता है। नेस्टेड का मतलब नीडित फलन गुणधर्म, ये वाला नीडित, ये नीडित फलन गुणधर्म, क्योंकि नीडित ये नेस्टेड प्रॉपर्टी है। वैसे इसके बारे में आप MSCs में आगे हायर क्लासेस में पढ़ोगे। अभी बस इतना समझ लीजिए कि इसको नेस्टेड प्रॉपर्टी कहते हैं, जो हमें यहाँ n इंटरवल्स का इंटरसेक्शन करने पर हमें एक कम से कम एक पॉइंट मिलता है। ये नेस्टेड प्रॉपर्टी बोलते हैं कि कम से कम एक पॉइंट मिलता है, जिसके लिए हर एक n+1 इंटरवल है वो सबसेट होता है हर एक nवें इंटरवल के लिए। तो ये नेस्टेड प्रॉपर्टी बोलती है। तो ऐसी स्थिति में हमें एक पॉइंट मिला अल्फ़ा। तो कुल मिला के क्या हुआ कि हमें इन सबको जैसे ब्रेक करते गए इंटरवल्स को, तो हमें एक पॉइंट मिला आखिरकार, अल्फ़ा मान लिया उस पॉइंट को हमने, ठीक है। सब में कॉमन। अब हमें बताना क्या है कि ये जो अल्फ़ा मिला है, ये अल्फ़ा इस सेट ई का लिमिट पॉइंट है। इस सेट का जो हमने इसके और कोमा इसका सबसेट माना था, स्मॉल के कोमा कैपिटल के का, इसका हमें लिमिट पॉइंट साबित करना है, उसको प्रूफ यही करना है आखिरकार हमें। तो लिमिट पॉइंट प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं कि किसी भी पॉइंट को, उस पॉइंट का हम एप्सिलॉन नेबरहुड लेते हैं। पिछले वीडियोस में बताया था मैंने, एप्सिलॉन नेबरहुड एक ओपन इंटरवल होता है जिसमें से उस पॉइंट्स में से एप्सिलॉन को जोड़ने और घटाने पर जो इंटरवल प्राप्त होता है उसका ओपन इंटरवल एप्सिलॉन नेबरहुड होता है। इस एप्सिलॉन नेबरहुड के इनफाइनाइट पॉइंट्स हमें इसमें प्रूव करने हैं कि ई में है या नहीं। अगर हर एक एप्सिलॉन के लिए ई में इसके इनफाइनाइट पॉइंट्स मिल जाते हैं तो इस ई का लिमिट पॉइंट बन जाएगा अल्फ़ा। और इस तरह से हम कह देंगे कि ई इनफाइनाइट सेट लिया था और वो बाउंडेड लिया था, जो इसका सबसेट मान लिया था हमने, और बाउंडेड लेने पर हमें अल्फ़ा मिला और अल्फ़ा को हमने इसका लिमिट पॉइंट बता दिया। ऐसे और भी अल्फ़ाज हो सकते हैं, लेकिन हमने इसी को प्रूफ एक के लिए प्रूफ कर दिया, रैंडमली एक के लिए प्रूफ कर दिया। ये कम से कम एक को बताता है, मैक्सिमम तो कितने भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, ठीक है। अब हम बताना है कि ये जो ओपन इंटरवल है वो इस सेट ई में बिलोंग करता है। तो इस ओपन नेबरहुड को इसमें बिलोंग करने के लिए, जैसे यहाँ देखते हैं हम, इसका ठीक है। इसको देखिए, इस एप्सिलॉन नेबरहुड को ई में बिलोंग करने के लिए हमें क्या चाहिए, इसको इसमें दिखाना है। तो दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे अभी हमने पहले प्रूव किया था कि जो आई एन वो इंटरवल है, ये स्मॉल के और ये कैपिटल के,
इसका जो आई एन वाई इंटरवल यहाँ से लेकर यहाँ तक माना था वो बहुत छोटा इंटरवल था, ठीक है, और इसी में कहीं एक बिलोंग कर रहा है वो अल्फा नंबर। ये तो मैं अभी लाइंस पे ड्रॉ करके बता रहा हूँ, बाकी तो प्रूफ तो मैं आपको बता ही दूंगा, प्रूफ लिख लेना, ठीक है। अल्फ़ा जब यहाँ बिलोंग किया तो अल्फ़ा का नेबरहुड जब हमने बनाया, ये नेबरहुड जैसे ही हमने बनाया तो ये नेबरहुड यहाँ से लेकर यहाँ तक आया, ठीक है। ये आई एन वाई इंटरवल है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये आई एन वाई इंटरवल है। जब हम n की वैल्यू को बहुत बड़ा कर देते हैं, बताया था ना मैंने कि n की वैल्यू को बहुत बड़ा कर देते हैं तो ये इंटरवल बहुत छोटे 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 होते जाते हैं। जैसे n की वैल्यू को हमने इतना बड़ा कर दिया कि ये इंटरवल यहाँ पर आ गया, ठीक है। जब n की वैल्यू को हमने बहुत बड़ा किया तो मैंने बताया था ना कि क्योंकि ये अल्फ़ा हमें उसी इंटरवल में से मिला है, तो n की वैल्यू को हमने बहुत बड़ा करने पर अल्फ़ा हमें वो जो इंटरवल बना आई एन वो यहाँ आ गया, ठीक है। और वो इंटरवल पूरी तरीके से इसका सबसेट बन गया। मान लीजिए क्या n को जब बहुत बड़ा करेंगे तो ऐसा पॉसिबल है, अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन और अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन, क्योंकि अल्फ़ा का एप्सिलॉन नेबरहुड तो हमने यहाँ देख बड़ा करके दिखाऊं तो यहाँ मान लीजिए ये आई एन वाई इंटरवल है, ये आई एन वाई है, बड़ा मान लिया अब की बार हमने, उसी को जूम कर दिया थोड़ा, ठीक है। ये और ये था पॉइंट अल्फ़ा और इसका जो एप्सिलॉन नेबरहुड आया वो आया ये हमारे पास, ठीक है। जब ये आई एन वाई जैसे जैसे हम एन की वैल्यू को बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये आई एन वाई इंटरवल यहाँ से लेकर यहाँ तक का इंटरवल कम होता जाएगा, सिकुड़ता जाएगा। जब मान लीजिए एक पॉइंट पर ऐसा होगा कि ये सिकुड़ कर इस एप्सिलॉन नेबरहुड के अंदर चला जाएगा, जैसे ही इस पॉइंट के अंदर चला जाएगा उस कंडीशन के लिए हम कह सकते हैं कि आई एन वाई इंटरवल अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन और अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन में कंटेन कर गया पूरी तरीके से। यानी क्योंकि आई एन वाई इंटरवल तो इसी का था, इसी को ब्रेक करते करते ले गए थे हम, दो भाग में तोड़ते हुए ब्रेक करते करते ले गए थे, यहाँ पर आई एन तक पहुँचाया था। तो आई एन तो बहुत छोटा इंटरवल था, जब बहुत छोटा इसमें बिलोंग कर गया तो आई एन वे में तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं जो इसमें पूरी तरीके से बिलोंग कर गए। सॉरी ये कुछ अभी कीड़े हो गए। तो आई एन वा तो बहुत छोटा इंटरवल था ही जो इसमें पूरी तरीके से बिलोंग कर गए। जैसे आई एन वा तो बहुत छोटा इंटरवल था ही, तो इस छोटे इंटरवल के इनफाइनाइट पॉइंट्स इसमें नेबरहुड में बिलोंग कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ से स्पष्ट दिखाई देता है जैसे हमने n की वैल्यू बढ़ाई तो ये इंटरवल छोटा होते हुए इस एप्सिलॉन नेबरहुड के भी अंदर आ गया। जैसे ही इसके अंदर आ गया उस कंडीशन के लिए हमने कहा कि आई एन वाई इंटरवल अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन और अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन का सबसेट बन गया। ये क्या है, ये अल्फ़ा का एप्सिलॉन नेबरहुड था और एप्सिलॉन इसके इनफाइनाइट पॉइंट्स इसमें बिलोंग कर गए, यानी इस कंडीशन के लिए इसके इनफाइनाइट पॉइंट्स इसमें बिलोंग कर गए, यानी इसके इनफाइनाइट पॉइंट्स इसमें बिलोंग कर गए, ठीक है। यानी सेट ई के इनफाइनाइट पॉइंट्स इसमें बिलोंग कर गए। तो आइए एक एप्सिलॉन के लिए तो ये प्रूव हो गया। अभी दूसरे एक और एप्सिलॉन के लिए हम प्रूव कर दें। मान लीजिए कि एप्सिलॉन चेंज करके हमने एक दूसरा एप्सिलॉन नहीं लिया जो यहाँ पर है, तो ऐसी कंडीशंस में हम n की वैल्यू को और बड़ा कर देंगे। n की वैल्यू को और बड़ा करने पर ये जो इंटरवल है आई एन वाई इंटरवल यहाँ से लेकर यहीं आ जाएगा। इसका मतलब इस कंडीशन के लिए फिर से ये सेटिस्फाई होगा, ठीक है। यानी कि ये है कि हर एक एप्सिलॉन के लिए हम ऐसी चीज़ें प्रूव कर सकते हैं कि सारे के सारे उसमें सेटिस्फाई होंगे, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब क्या है कि हर एक एप्सिलॉन के लिए एप्सिलॉन इसमें बिलोंग कर गया, ठीक है। और इसका मतलब ये हुआ कि हर एक एलिमेंट इसमें बिलोंग कर गया, ओके। सॉरी यार, इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक एप्सिलॉन के लिए जो नेबरहुड बना अल्फा का वो इसमें कंटेन हो गया पूरी तरीके से इसमें बिलोंग हो गया, यानी इसके इनफाइनाइट पॉइंट्स इसमें बिलोंग कर गए पूरी तरीके से। तो इस तरह से अल्फा को हम इसका नेबरहुड कह देते हैं। जैसे ही हम अल्फा को नेबरहुड कहते हैं तो ऐसे और भी पॉइंट्स आ सकते हैं, तो कम से कम एक अल्फा तो आएगा ही अगर सेट बाउंडेड है तो, ठीक है। सेट बाउंडेड होने पर यह कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि जैसे ई सबसेट था इसका, क्योंकि सेट बाउंडेड था और सेट इनफाइनाइट था। एक ओपन इंटरवल हो या एक क्लोज इंटरवल हो, हमेशा बाउंडेड सेट होता है
और बाउंडेड सेट है तो उसमें कम से कम एक लिमिट पॉइंट तो होगा, ऐसा बोल्जमैन और वायरस्ट्रास बोलते हैं। तो हम देखते हैं कि क्लोज सेट में एक क्या, क्लोज सेट के सारे पॉइंट्स उसके इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। तो ये डेफिनेशन अपने आप में प्रूव होती है, ठीक है। बोल्जमैन के अनुसार तो एक होता है, कम से कम एक होता है, लेकिन उसमें एक नहीं, पूरे इस इंटरवल की बात करें तो इस इंटरवल के सारे पॉइंट्स इसके लिमिट पॉइंट्स हैं, क्योंकि ये इंटरवल बाउंडेड भी है, सेट तो है ही, और इनफाइनाइट सेट भी है। तो ऐसी कंडीशंस में इसके कम से कम एक लिमिट पॉइंट होता है। तो ये आपकी बोल्जमैन-वायरस्ट्रास थ्योरम थी, जिसका प्रूफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लिए, और यहाँ भी शेयर कर देता हूँ मैं, आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या था कि दोस्तों, जैसे लिमिट पॉइंट का कंसेप्ट आपको अच्छे से आना चाहिए, और इंटरवल के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि इंटरवल का बेसिक कंसेप्ट क्या है। ऐसे तो इंटरवल में ऐसी कोई बड़ी बातें हैं नहीं। इस थ्योरम के बाद में हम कुछ इंपॉर्टेंस थ्योरम्स के बारे में और पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस थ्योरम्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमें डिराइव सेट, ओपन सेट और क्लोज सेट जैसे एक्सटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट, इन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में और पढ़ना है। फिर क्लोज सेट और ओपन सेट की कुछ इंपॉर्टेंस थ्योरम्स आएंगे, फिर उनको पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, थ्योरम्स अच्छी लगी हो, प्रूफ में कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करें, फ्रेंड्स को बताएं। मैं पूरी यहाँ पर प्लेलिस्ट अपलोड करने वाला हूँ रियल एनालिसिस की, तो जितना हो सके उतना लाइक करें चैनल को। थैंक्स।